हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद आशु। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मानसून के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल तो वेदर का बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया है। अभी थोड़ी देर के लिए धूप खिली है, अभी थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी, यानी बिन बादल बरसात हो जाती है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगा कि मानसून एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हम सभी के लिए। तो मैंने मानसून पे डिटेल्ड वीडियो लेके मैं आ गया हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मानसून एक ऐसा टर्म है जो कि न सिर्फ क्लाइमेट बल्कि हमारे देश की फूड सेफ्टी और इकोनॉमिक सेंटर को भी प्रभावित करता है। मानसून एक अरेबिक वर्ड है जिसका ओरिजिन हुआ है मौसम वर्ड से और जिसका लेटरल मीनिंग होता है सीजन ऑफ विंड्स, यानी हवाओं का मौसम या फिर बरसात का मौसम। अगर हम मानसून को मिथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, यानी पौराणिक कथाओं के अनुसार देखें, तो भी उसका अर्थ है विंड सिस्टम, एक ऐसा विंड का सिस्टम जो कि कभी इस दिशा में तो कभी उसके रिवर्स इस दिशा में बहते रहता है। जो मानसून विंड होती है उनके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड क्लाइमेट को कहा जाता है मानसून टाइप क्लाइमेट, और जो इंडिया का क्लाइमेट है वो भी मानसून टाइप क्लाइमेट ही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन मानसून के बारे में। तो इंडियन मानसून मेनली टू टाइप्स का होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून। तो पहले हम बात कर लेते हैं साउथ वेस्ट मानसून की। साउथ वेस्ट मानसून होता है जून से सितंबर के समय वाला, यानी जो आजकल बारिश होती है ये साउथ वेस्ट मानसून की वजह से ही होती है। इंडिया में बारिश जो ऑल ओवर इंडिया है उसमें जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून ही कराता है। बल्कि जो दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसे हम रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिट्रीटिंग मानसून। ये हमारा होता है अक्टूबर से नवंबर में, और इसकी वजह से तमिलनाडु वाले रीजन में बारिश होती है। कौन से रीजन में? तमिलनाडु वाले रीजन में। अक्टूबर नवंबर में आपको बहुत सारे केसेस आएंगे कि तमिलनाडु में इतनी बारिश हुई और इतने सारे घर बह गए, इतने लोग बेघर हो गए। तो वो सब हमारे नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से ही होता है। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ मानसून, कि मानसून कैसे बनता है। तो मानसून एक मीटरोलॉजिकल फिनोमेनन है जिसके फॉर्मेशन के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज दी। बहुत सारे साइंटिस्ट आए और अपनी थ्योरीज देके अपनी बात रख के चले गए। तो मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से जो फैक्टर्स हैं कि मानसून का फॉर्मेशन क्यों होता है, वो मेनली 4 फैक्टर्स हैं। तो चलिए एक एक करके इन सब की बात कर लेते हैं। तो पहला है डिफरेंट हीट ऑफ लैंड एंड वाटर। जैसे आप इमेजिन कीजिए, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है उसमें इंडिया में भी हीट पड़ती है, और अरेबियन सी है उसमें भी सन की रेस पड़ती है, हीट पड़ती है। तो जो लैंड है और वाटर है उनमें अलग अलग हीट पड़ती है, यानी लैंड वाटर के मुकाबले जल्दी हीट अप और जल्दी कूल भी हो जाता है। इसी की वजह से लैंड और वाटर के बीच एक हाई एंड लो प्रेशर बन जाता है, यानी प्रेशर का गैप बन जाता है, जिसकी वजह से जिसका रिजल्ट होता है ये मानसून, ये क्लाइमेट चेंज, ये सब। और अगर हम दूसरा तरीका देखें तो शिफ्टिंग ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी ITCZ। तो अब आप पूछेंगे ITCZ क्या है, यानी ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है। तो ये जो इक्वेटर लाइन है उसके पास पे ये भी एक लाइन टाइप, ये भी एक लाइन ही होती है जो कि नॉर्थ ट्रेड विंड्स, यानी जो नॉर्थ ट्रेड विंड्स होती हैं और साउथ ट्रेड विंड्स, उन वो दोनों जिस लाइन पे कन्वर्जेंस होती है, यानी नॉर्थ ट्रेड विंड्स यहाँ से आई, साउथ ट्रेड विंड्स यहाँ से आई, वो दोनों जहाँ पे मिल जाएंगी उस लाइन को कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इन्हीं की वजह से देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे तिब्बतन प्लेट्यू ये है मान लीजिए, तो जब ये ITCZ इसके पास से बेंड होते हुए जाएगा उस समय, यानी वो समय होगा जून सितंबर, आजकल का समय, ये वहां आजकल तिब्बतन प्लेट्यू है, तो उस समय विंड्स ऐसे चलेंगी। और जबकि जब ये इक्वेटर के थोड़ा बिलो, इक्वेटर के थोड़ा नीचे भी होगी ये बेल्ट, तब वो समय होगा अक्टूबर नवंबर, तब जो विंड्स होंगी वो ऐसे चलेंगी। तीसरा तरीका है तिब्बतन प्लेट्यू का हीटअप हो जाना, यानी मार्च से सितंबर का जो समय होता है उस समय में तिब्बतन प्लेट्यू बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो उसी की वजह से जो विंड्स होती हैं वो अरेबियन सी से निकल के उस तिब्बतन प्लेट्यू की ओर जाती है उसे ठंडा करने के लिए, और उसी के कारण वो जो विंड्स जाती है वो साउथ वेस्ट मानसून का फॉर्मेशन कर देती है। चौथा और सबसे मेन, इसे आप अंडररेटेड टाइप कह सकते हैं, जेट स्ट्रीम्स। अब साइंटिस्ट कुछ ऐसा भी मानते हैं कि जेट स्ट्रीम का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जेट स्ट्रीम भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध रखती है मानसून के साथ, क्लाइमेट चेंज के साथ। तो देखिए जेट स्ट्रीम क्या होती है कि एक ये जिगजैग लाइंस होती है, पूरे ग्लोब पे फैली होती है बहुत सारी। जेट स्ट्रीम मान जाता है कि ये मान लीजिए एशिया कॉन्टिनेंट है, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है,
तो जब ये इससे विड्रॉल करेंगी, जेट स्ट्रीम जब इंडिया के पास से विड्रॉल करेंगी, तब उसके कुछ समय बाद ही इंडिया में विंड्स आएंगी, यानी इंडियन विंड्स इंडिया की ओर आएंगी। तो ये तो थे 4 फैक्टर्स की मॉनसून का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम जरा बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे कुछ टर्म्स आते हैं ला नीना, ये सब। तो इन टर्म्स के बारे में अब एक एक करके बात करते हैं। चलिए, यहाँ पे 2 टर्म्स आते हैं, एक है एल नीनो और एक है ला नीना। तो पहले हम बात करते हैं एल नीनो की। इन दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। एल नीनो में जो मॉनसून विंड्स होती है उनमें कमजोरी देखी जाती है, यानी वो कमजोर हो जाती है। जबकि जो ला नीना है, जिसकी कुछ समय पहले तक बात हो रही थी कि ला नीना इज कमिंग, कि एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, सब अफवाहें फैल रही थी। तो ला नीना इसका अपोजिट है, उसमें मॉनसून विंड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। एल नीनो में मॉनसून विंड्स बहुत कमजोर हो जाती हैं, जबकि ला नीना में मॉनसून विंड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन सीखने के लायक मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ लर्न विद आशु के साथ, और हमें सपोर्ट करते रहिएगा ताकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। चलिए, सी यू।